संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है और सफलता और उन्नति कैसे हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं जिसके जीवन में 5 बातें होती है उसको सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और उन्नति भी होती है। और ये चीजें सब पसंद करते हैं। सबके मन में इच्छा होती है कि हमें सुख शांति भी मिले, सफलता और उन्नति भी मिले। इसके लिए 5 काम करना पड़ेगा। वे कौन कौन 5 बातें हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। भारत देश में बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जब विदेश में जाता है, परदेश चला जाता है, तो उसका वहां पर सच्चा दोस्त कौन होता है? ध्यान देना, प्रश्न है। और जब मनुष्य घर में रहता है उस समय उसका दोस्त कौन होता है? और जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो उस रोगी दशा में उसका दोस्त कौन होता है? और जब मनुष्य मर जाता है तब उसका मित्र कौन होता है? 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में दिया गया है और इन चारों प्रश्नों का उत्तर भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। तुम सोचते होगे तुरंत उत्तर दे दो, इंतजार क्यों करवाते हो? इंतजार इसलिए करवाता हूं कि कुछ और इंतजाम करता हूं। कठोपनिषद के ऋषि से पूछा गया है कि ईश्वर कहाँ निवास करता है? परमात्मा भगवान के रहने का स्थान कौन सा है? और उस परमात्मा की अनुभूति किसको होती है? परमात्मा के रहने के स्थान का भी पता लग जाए, परंतु भगवान की अनुभूति सबको नहीं होती। किसको होती है? कैसे होती है? साहिब बंद।
इसका उत्तर भी थोड़ी देर बाद दूंगा, थोड़ा इंतजार करें। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है कि हर मनुष्य सुख शांति चाहता है, सफलता और उन्नति चाहता है। जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर सफलता की आस लेकर खड़ा है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे नेता हो, चाहे सर्विसमैन हो, या बिजनेसमैन हो, या संत हो। और सफलता और उन्नति होने के पश्चात भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। फिर उसके मन में एक प्यास और जागृत होती है कि सुख शांति भी मिलना चाहिए। ऐसी सफलता किस काम की जिसमें सुख शांति ना हो? ऐसी उन्नति को क्या करना है जिसमें शांति ही नहीं है? इसलिए कई घरों में विवाद होता है। पति चाहता है कि बहुत उन्नति कर दो, और हर पति अपनी पत्नी को दिखा देना चाहता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और हर पत्नी अपने पति से असंतुष्ट होती जा रही है कि मुझको ये मत दिखाओ कि मैं कितना धन कमा रहा हूँ, मुझको ये दिखाओ मैं कितनी शांति घर में रख रहा हूँ। शांति। अपने अपने घर को संपत्ति से भरने वाले तो बहुत से पति हैं, लेकिन शांति से भरने वाले पतियों की कमी है, क्योंकि पति खुद ही अशांत बहुत है। और पति जब अशांत होता है तो पत्नी डबल अशांत हो जाती है। पत्नी का जीवन पति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पति का दुख पत्नी का दुख बन जाता है, पति का सुख पत्नी का सुख बन जाता है, पति की आराम पत्नी की आराम बन जाती है, और पति की प्रसन्नता पत्नी की प्रसन्नता हो जाती है, पति की टेंशन पत्नी की टेंशन बन जाती है। एक स्त्री कह रही थी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अपने पति के टेंशन की टेंशन है। इसलिए पतियों से मैं कहूँगा कि आप टेंशन मत करें, क्योंकि आप टेंशन करते हो, आपकी टेंशन से पीछे कई लोगों को टेंशन हो जाती है। जैसे ट्रेन का इंजन ही पटरी से उतर जाए तो डिब्बे भी कई डिब्बे नीचे उतर जाते हैं। ऐसे तुम्हारी क्रियाओं का, स्वभावों का, सोच का प्रभाव तुम्हारे घर के मेंबरों के ऊपर पड़ता है। और कितना ही धन कमा लो, कितनी संपत्ति का विकास कर लो, और कितना गाड़ी घोड़ा ले आओ, लेकिन तुम्हारे घर के लोग तुमसे खुश नहीं हो सकते। तुम जान निकाल कर रख दो, खुद टायर बन जाओ, ट्रैक्टर का टायर ना हो तो खुद ही टायर बनकर लग जाओ, फिर भी ये परिवार खुश नहीं होगा। ये कब खुश होगा? इस परिवार के पास में 10 मिनट का समय निकाल कर बैठो, जरूरत ना हो तो भी सबका हाल चाल पूछो कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, सब ठीक है, ऐसे हाल चाल पूछो। और इनसे सबसे कहो कि तुम सब हमको जान से ज़्यादा प्रिय हो, तो ये खुश हो जाएंगे। और यदि तुम इनके पास बैठने का टाइम न दे पाओगे, चाहे कितना धन कमा कर रख दो, सोने की लंका बना दो, फिर भी उसके अंदर दुख का डंका ही बजेगा और सभी शंका में डूबे रहेंगे। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों बहनों, भले ही सुदामा की झोपड़ी हो, भले ही शिवरी की कुटिया हो, लेकिन उसके अंदर भक्ति भजन हो तो सुख शांति पैदा हो सकती है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप गरीब हो जाओ। अगर आप धनवान हो तो कृष्ण बन करके सोने की द्वारिका में भक्ति कीजिए। धनवान होना गुनाह नहीं है,
क्योंकि धन के बिना धर्म की रक्षा भी संभव नहीं, धन के बिना सत्संग प्रोग्राम भी संभव नहीं, धन के बिना भोजन भी संभव नहीं। लेकिन धन सब कुछ नहीं है। जहां धन भी हार जाता है वहां पर धर्म आपका साथ देता है, धर्म साथ देता है। मैंने सुना है एक सेठ जी के 3 मित्र थे। सेठ जी प्रथम मित्र को बहुत प्रेम करते थे, दिन रात उसके साथ रहते थे, उसी के चक्कर में पड़े रहते थे। और सेठ जी के जो दूसरा मित्र था दिन भर उसके साथ रहते थे, रात को उसका साथ छोड़ देते थे। और तीसरा मित्र था, महीना 2 महीना बाद, साल बाद उससे मिलते थे, हाथ वाथ मिला के निकल जाते थे। तीसरे मित्र का ख्याल नहीं करते थे। किसी दुष्ट ने सेठ जी के ऊपर झूठा मुकदमा चला दिया। इस दुनिया में झूठे मुकदमे भी चलते हैं, और पुलिस यदि झूठे मुकदमे के केस न लिखे तो सीधे लोग मजिस्ट्रेट जज के पास में एप्लीकेशन दे देते, वहां से स्टार्ट कर देते। मजिस्ट्रेट ने सेठ को बुलाया और कहा कि अपनी गवाही पेश करो, आपकी गवाही पेश हो जाए आपका मुकदमा फाइनल कर दो। सेठ अपने मित्र के पास आते हैं और प्रथम मित्र से कहते हैं, मित्र मेरे साथ चलो, गवाही दे दो। पहला मित्र बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, टस से मस नहीं होऊंगा, जहां हूं वहीं रहूंगा। सेठ दूसरे मित्र के पास गए, दूसरा मित्र बोला कि मैं साथ तो चलूंगा लेकिन कोर्ट के गेट तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। तो सेठ तीसरे मित्र के पास गए, तीसरा मित्र बोला मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मुझको तो भूल ही गए थे। तो सेठ दुखी हो गए, रोने लगे। रोना भी मनुष्य की एक ताकत है। जो काम हंसने से नहीं हो सकता वो रोने से भी हो सकता है, जो काम करने से नहीं होगा वो रोने से हो जाएगा। ये रोने की शक्ति को जो पहचान लेता है वो ना होने वाले कामों को भी कर लेता है। और ये शक्ति महिलाओं को पता हो चुकी है, इसलिए रो करके भी अपने काम करा लेती है। रोना एक कला है, रोना कोई साधारण चीज नहीं। और रोने वाले के ऊपर सबको दया आ जाती है, अरे रे क्या बात, मत रो मत रो। और रोना बुरा भी नहीं है, रोने से बहुत फायदा है। रोने वाले का हार्ट अटैक नहीं होता है, और जो फूट फूट कर रो ले उसको डायबिटीज भी नहीं होती है। और जो रोज रोए उसका बीपी हाई और लो कुछ नहीं होता है। और यदि आपने ऐसा शुरू कर दिया ना तो फिर डॉक्टर फिर रोज रोएगा, उसके पास कौन जाएगा। मनुष्य को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, तनाव होता है, चिंता होती है, सोच होती है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति ने 2 चीजें दिया है और वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को नहीं दिया है। एक तो जोर से ठहाका मार के हंसने की कला दिया है, और दूसरे फूट फूट कर जोर जोर से रोने की भी कला दिया है कि हे इंसान, जब तू ठहाका मार कर हंसेगा और फूट फूट कर रोएगा तो तेरे शरीर की सारी बीमारियां आंसुओं की धारा में बह जाएगी। लेकिन रोना भी कठिन है, क्योंकि इज्जत जाने का डर रहता है। जिसमें पुरुषों को रोना तो बहुत कठिन है, स्त्रियों के लिए आसान है। ये इज्जत उज्जत को ज्यादा डरती नहीं, क्योंकि इनके पास में इज्जत भी बहुत है। 2-4 ट्राली इज्जत है, 1-2 कुंटल चली भी जाए तो क्या फर्क है।
पर पुरुष बहुत डरता है। अश्वन की धारा से अचवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। आंसुओं से वजू कर लिया हूँ, रो के सर पे बला कर लिया हूँ। आंसुओं से वजू कर लिया हूँ, अरे रो के सर पे बला कर लिया हूँ। जो अभी तक कज़ा हो रही थी वो नवाज़े अदा हो गई है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ए गमे यार तेरी बदौलत जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ये गम, ये चिंता, ये टेंशन, इसकी बदौलत जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। और एक छोटी सी बात सोचो, जिसकी तुम चिंता करते हो ना, घर की चिंता, गाड़ी की चिंता, परिवार की चिंता, ये कोई चीज आपके साथ नहीं जाती। कितना ही इसके पीछे तुम जलो मरो, पर ये कोई साथ जाने वाली चीजें नहीं। जिस दिन आंख बंद होती है ना, सब यहाँ का यही रह जाता है। ये शरीर भी इधर छूट जाता है, केवल तुम्हारी आत्मा यहाँ से यात्रा शुरू करती है। लेकिन जब तक सांस है तब तक आदमी बड़ा बेचैन रहता है, बड़ा परेशान रहता है। टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। मैंने छत्तीसगढ़ में एक विधायक से पूछा कि तुम्हारे पास में कितने ट्रक हैं, तो उसने बताया 250 ट्रक। तो मैंने कहा उसका रिजल्ट क्या आया? बोले पूरे घर को शुगर हो गई। तो मैंने कहा क्यों हुई? बोले एक ट्रक रोज एक्सीडेंट होता है, 250 है, बहुत ज्यादा हो गई। ट्रक डील करो, लेकिन आप चिंता करोगे तो भी एक्सीडेंट होगा, चिंता नहीं करोगे तो भी एक्सीडेंट होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं ना चाहते हुए भी होती है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं चाहोगे तो भी नहीं होती। और भाग्य का भी थोड़ा भरोसा कीजिए, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जो तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, बहुत सी चीजें ऐसी जो तुम्हारे हाथ में भविष्य में आएंगी, अभी नहीं है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं तुम्हारे हाथ में आ चुकी है और खिसकती चली जा रही है, तुम उनको संभाल नहीं पा रहे। तो टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। हर समय खुश रहा करो। समस्याओं को अपने जीवन का श्रृंगार बनाओ, घबराया न करो, ओबा टोबा न करो, मन में तसल्ली भी रखा करो। जो नुकसान हुआ है केवल तुम्हारा नहीं हुआ है। जिस समय भरत बहुत रो रहे थे अयोध्या में, तो उनको समझाया गया कि भरत इतना रो मत। तो बोले अब बचा क्या है, रोएं क्यों ना। पिताजी परलोक चले गए, मर गए, माताएं विधवा हो गईं, राम लक्ष्मण सीता
वनवास चले गए, अभी भी रोने को कुछ और बचा है। जिंदा हूं यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मर जाना चाहिए हमको। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, ये दशा केवल तुम्हारी नहीं है, इस सृष्टि में जन्म लेने वाले लोगों की सबकी यही दशा होती है। थोड़ा सा रूप बदल जाता है, बाकी सबका हाल यही है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। भरत को समझाते समझाते वशिष्ठ भी रो पड़े। रोने वाले को समझाने वाले भी रोने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। बाराबंकी में एक सज्जन की मृत्यु हुई, हमारे परम भक्त थे। तो उनको योगानुयोग दफन संस्कार में मैं भी गया, मेरे गुरुवर गए, संत गए। अंदर जब उनकी लाश के पास पहुंचे तो वहां महिलाएं बहुत रो रही थी। वहां पुरुष कोई नहीं था, केवल महिलाएं थी। 2-3 पुरुष हमको लेकर गए अंदर। तो मैंने अपने गुरु जी से कहा कि इनको समझाओ। तो गुरु जी का गला भर गया, बोले मैं नहीं समझा पाऊंगा। हमने कहा ठीक, वापस बाहर आ गए। गुरु जी ने मुझसे कहा समझाओ। तो मैं थोड़ा ऐसी जगहों पर हिम्मत करता हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप चलो, बैठो चल के, फिर मैं समझाता हूँ इनको। तो मैं समझाने की हिम्मत किया, लेकिन मेरा भी गला भर गया। तो फिर रुक गए। दोबारा फिर मैं ताकत लगाया, क्योंकि जब कोई प्रिय का वियोग होता है तो किसी का दिल पत्थर तो होता नहीं है। कितना आत्मज्ञानी हो, उसके अंदर भी करुणा आ जाती है। तो दूसरी बार मैं साहस करके मैं जुटा। तो मैंने कहा सबसे पहले सभी महिलाएं चुप हो जाएं, रोना बंद करें। यदि इनके लिए तुम रोओगे तो इनकी आत्मा के पुण्य क्षीण हो जाएंगे और इनकी आत्मा की जो सद्गति होनी थी वो रुक जाएगी और इनकी आत्मा सीधे नरक में चली जाएगी। इसलिए रोना उनके लिए चाहिए जो पापी लोग मरते हैं। ये तो पुण्य आत्मा थे, इनके लिए स्वर्ग में स्थान निश्चित है और इनके लिए अगर प्रसन्नता से इनको विदा करोगे तो इनकी आत्मा की सद्गति हो जाएगी, रोना नहीं। तो सब महिलाएं मेरी ओर देखने लगी। फिर मैंने अभिमन्यु की मृत्यु की कहानी सुनाया। फिर उनको पांडवों के 5 पुत्रों की मृत्यु की कहानी सुनाया। ऐसे सुना सुना कर उनके दुख को हल्का किया। जब वो सब दुख से पार हो गए तब रोना धोना सब बंद हो गया। तो भरत रो रहे हैं। देखिए भगवान के घर में भी इतने बड़े दुख आए हैं, तुम तो साधारण इंसान हो। अयोध्या के अंदर इतना सिस्टम बिगड़ गया है, सब रो रहे हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं और रोते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। रो रो कर गुरु वशिष्ठ कहते हैं भरत, प्रारब्ध बहुत प्रबल है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, जीवन में कब हानि होगी, कब लाभ होगा, कब जन्म मरण, जस अपजस, ये सब अपने हाथ में नहीं। जो हुआ है स्वीकार कीजिए और रो मत, संभल जाओ। बहुत दुखी होने से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए मैं माताओं बहनों से कहूँगा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुखी मत होना, संभल जाना और ये विवेक करना कि ये संसार मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में सभी का जन्म मरने के लिए ही हुआ है।
कुछ दिन जियोगे, उसके बाद सब के सब मर जाओगे। और मरोगे, ये शरीर केवल मरेगा, तुम्हारी आत्मा नहीं मरेगी, वो तो अमर है। आत्मा का स्वरूप अमर है। और आत्मा ना स्त्री है न पुरुष है। आज जो स्त्री के रूप में बैठी है माताएं बहनें, इनका शरीर छूटेगा जब, तो इनको पुरुष का शरीर मिलेगा। और इन पुरुषों का शरीर जब छूटेगा तो इनको स्त्री का शरीर मिलेगा। ट्रांसफर होगा आपका। आप फिर इस साइड में बैठोगे, ये इधर बैठेंगे। पुरुष लोग चिंतित हो गए, क्या करूं अब, क्योंकि पुरुषों को प्रायः स्त्रियां अच्छी लगती है और स्त्रियों को पुरुष अच्छे लगते हैं। तो जो अच्छा लगता है ना, वही शरीर मिल जाता है। अगली बार ये पुरुष बन जाएंगे, तुम स्त्री बन जाओगे। अब इस बार जितना खुला सिर घूमना है घूम लो, अगली बार तो सिर ढक के तुमको बैठना पड़ेगा। आत्मा न नर है न नारी है, न पशु है न पक्षी है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और जैसे जैसे तुम कर्म मनुष्य जनीन में करते हो, उन कर्मों से प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध से शरीर बनता है, और शरीर के द्वारा उन कर्मों का भोग होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज तुम्हारे हाथ में व्यवस्था है, कर्म संभल कर करना, और इतने अच्छे कर्म करो कि पुनः बहुत अच्छे गांव में तुम्हारा जन्म हो। और कोशिश करना, वरदान मांगना कि सुतली गांव में जन्म, जहां गुरु जी आएंगे। यदि सुतली में सीट खाली ना हो तो फिर बाढ़ कुमेत गांव में जन्म हो जाए, वहां भी ठीक है। जहां जहां सत्संग हो, भक्ति हो, वहां वहां तुम्हारा जन्म हो। जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा। ये हमारा तुम्हारा रिश्ता एक जन्म का नहीं है, अन्यथा मेरा कहाँ जन्म हुआ, नेपाल तरफ, और तुम्हारा जन्म भोपाल तरफ, और फिर दोनों का मिलन हुआ सुतली में। तो कोई ना कोई रिश्ता तो है। तो मैं एक सेठ की कहानी सुना रहा था। सेठ का जब तीसरा मित्र भी जवाब दे देता है तो सेठ दुखी हो जाते हैं। और सेठ जी रोने लग जाते हैं। तो तीसरे मित्र को दया आ जाती है और तीसरा मित्र कहता, सेठ रोना मत, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, चलो मैं ही साथ देता हूं। तीसरा मित्र जाता है और सेठ के मुकदमे में साक्षी देता है और सेठ का मुकदमा जीत जाता है। सेठ खुशी खुशी घर को वापस आते हैं। ये सेठ कौन है, इसको पहचानो। ये सेठ कोई और नहीं है, ये सेठ तुम्हारी आत्मा ही सेठ है। और ये आत्मा के तीन मित्र हैं। पहला मित्र धन है, और दूसरा मित्र तुम्हारा कुटुंब है, और तीसरा मित्र धर्म है। धन के पीछे तुम दिन रात पड़े रहते हो। अंत में जब मृत्यु रूपी मजिस्ट्रेट आता है और तुम धन से कहते हो हमारे साथ चलो, तो तिजोरी में पड़ा हुआ धन कहता है, मैं तो यहां से टस से मस नहीं होऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब दूसरे मित्र तुम कुटुंबियों से कहते हो कि तुम मेरे साथ चलो, तो कुटुंबी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ केवल शमशान घाट तक चलूंगा,
उसके आगे साथ नहीं जा सकता। शमशान घाट तक कुटुंबी जाते हैं और तुम्हारी लाश को दफन करके वापस आ जाते हैं, लेकिन ये जीव, ये आत्मा रूपी सेठ कहता है कि शमशान घाट नहीं, इसके और आगे चलो, हमारे साथ यमराज के दरबार में साथ चलो। दूसरा मित्र कुटुंबी कहता है मैं नहीं जा सकता। तब ये जीव तीसरे मित्र धर्म से कहता है कि तुम साथ चलो। तो तीसरा मित्र कहता है कि तुम तो हमको भूल ही गए थे, मैं क्या साथ चलूं। आदमी धर्म को भूल जाता है। जीव का जो सच्चा मित्र है धर्म, उसको तुम भूल जाते हो। तब ये जीव दुखी होता, मेरा कोई साथी नहीं है। अंत में जीव जब दुखी होकर रोने लगता है, तब धर्म कहता है कि रोइए मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अंत में धर्म ही साथ में जाता है और मृत्यु के पंजे से तुम्हें छुड़ा करके, यमराज के पंजे से छुड़ा करके तुम्हारी आत्मा की सद्गति करा देता है। उसी का नाम धर्म है।